नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। किसलिए क्या मैंने मंच के माध्यम से आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खतरे में है। 2026 में उन्होंने भारतीय संविधान को ताक में रख के पश्चिम बंगाल में उन्होंने विजय हासिल की है। सब जनता को पता है किस तरह से पश्चिम बंगाल में वो विजय हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे अपोजिशन के लोग, सारे नेता उनके खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनके खिलाफ है। जो हत्याएं हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ चैनल पे तो आप ये सुनेंगे कि गुजरात में फला जिले में उनके यहाँ आग लग गई, और उत्तर प्रदेश की बारी आती है तो जौनपुर में एक हत्या हो गई, आजमगढ़ में एक हत्या हो गई। आप इस तरह से सुनोगे तो आपको ये जनता पूरी जान रही है, कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर जिला है उसमें आए दिन अपराध हो रहा है। तो कहाँ पे है अपराध मुक्त सरकार? तो मैं ये जो अभी हत्या हुआ आपने जिसके बारे में मंच से आपको साझा किया कि देखिए, आप एक किसी के दूल्हे की हत्या होती है, बाइक सवार उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी बहन न्याय मांग रही है, गली गली भटक रही है, कभी पूर्व सीएम के पास जाती है, कभी सीएम के पास जाती है, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रखा है। बहुत उनको गुस्सा आता है तो आपने देखा होगा कि उसने यादव की हत्या कर देता है, रवि यादव के इनकाउंटर कर देता है। ठीक है, उसको पता भी नहीं कि रवि यादव मुख्य आरोपी है कि प्रदीप बिंद मुख्य आरोपी है कि भोले राजभर भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा में है। ओम प्रकाश राजभर आते हैं, प्रेम प्रसंग का नाम दे देते हैं। ये कोई बात है? प्रेम प्रसंग का नाम, अरे भाई न्याय की बात करो ना, अन्याय नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर का कहना, जब विप्रेम प्रसंग की बात है तो इसका मतलब है कि भोले राजभर को उन्होंने छिपाया हुआ है। यहाँ पे बिंद की बात आती है, संजय निषाद क्या कहते हैं? अभी बिंद की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं। अरे पूरा देश हर समाज का है, प्रदेश हर समाज का है, जिला में हर समाज के लोग रहते हैं। आप न्याय की बात करो, नेता बन गए हो। और पुलिस प्रशासन जिसकी सत्ता है उसका सुन रही है, जो सरकार में चापलूसी कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जो सरकार में है, सांसद विधायक मंत्री बना है, आप उसकी सुन रहे हो। अरे आप आईपीएस हो, आईएएस हो, न्याय करो ना। भारतीय संविधान, बाबा साहब ने संविधान की रचना की है और लिखा है कि न्याय होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए, तो आपका काम है, तो आप मंत्री के कहने पे क्यों चल रहे हो? आप देखो आरोपी कौन है। भोले राजभर लापता है, प्रदीप बिंद लापता है। 82-83 करो, कुड़की करो, आप न्याय तो करो। आप इसकी रवि यादव की का इनकाउंटर करके क्या साबित करना चाहते हो? इनाम रख के क्या साबित करना चाहते हो? उसको भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी ड्यूटी करो। अभी एक सज्जन ने हमसे सवाल किया कि आप हेलीकॉप्टर से आते हो कि कैसे आते हो? मैं आईपीएस से पूछना चाहता हूँ, आईएएस से पूछना चाहते हैं। आप यहाँ पे जौनपुर की जनता को कौन से हेलीकॉप्टर से उड़ते हो कि किसी उनसे क्यों नहीं सवाल करते? सवाल मैं मीडिया कर्मियों को बोलूँगा, सवाल करना सीखो, पक्षपात की बात न रहे। आईपीएस से पूछा जाए कि कहाँ छुपे हो आप, कहाँ किससे आ रहे हो? तो आप जहाँ से हो, जहाँ पे हो, यहाँ पे आईएएस आईपीएस की जिम्मेदारी होती है कि जो भी अपराधी है उसको अरेस्ट किया जाए, चाहे जिस हालत में अरेस्ट किया जाए, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा, सड़क पे आऊंगा अपनी पार्टी के साथ में, समाज विकास पार्टी के साथ में आंदोलन करूंगा। मुझे जौनपुर का निवासी हूँ, जौनपुर में मेरी पैदाइश हुई है, जौनपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। जौनपुर में अगर अपराध मुक्त जौनपुर जिला होगा तो पूरा देश ये अपराध मुक्त होगा। मैं नेता हूँ, मैं भारतीय संविधान को मानने वाला हूँ। मैं कई बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। आज मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जनता को न्याय दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने ज़िले में न्याय दिलाना चाहता हूँ। जो सोई हुई सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चमचे हों या पुलिस प्रशासन हो, उसको मैं जगाना चाहता हूँ कि जागो और जौनपुर में न्याय की बात करो, अन्याय की बात। सर, खरीफ की फसल तैयार लगने वाली है और वहीं पर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो किसानों को किस तरीके से वो अपना